ये कहानी है रायपुर की एक नाइटफॉल मेडिकल सेंटर अस्पताल की, जहां डॉक्टर अजय पिछले 15 सालों से काम करा रहे थे। डॉक्टर अजय ने न सिर्फ अनगिनत शवों की पोस्टमार्टम की, बल्कि हर मामले में इतनी बारीकी से जांच की कि हर छोटे से छोटे संकेत को भी वे तुरंत समझ जाते थे। उनकी विश्लेषणात्मक क्षमता इतनी तेज थी कि वे मौत के कारण को सिर्फ शव को देखकर ही भांप लेते थे। डॉक्टर अजय को अपने हुनर पर इतना घमंड था कि उन्हें पुलिस रिपोर्ट या गवाहों की जरूरत नहीं लगती थी। लाश उनके लिए सच बोलती थी। उन्हें लगता था मौत भी उनसे झूठ नहीं बोल सकती। रात के ठीक 2 बज रहे थे। अस्पताल लगभग खाली था। तभी एक एम्बुलेंस नाइटफॉल मेडिकल सेंटर पहुंची। एक अज्ञात लाश लाई गई। पोस्टमार्टम की जिम्मेदारी डॉक्टर अजय की थी, जो एक रोड एक्सीडेंट में मर गया था। डॉक्टर अजय को यह पता करना था कि यह हादसा रोड एक्सीडेंट था या खुदकुशी था या किसी प्रकार की कोई हत्या। रवि एक साधारण कॉलेज से पढ़ाई पूरी करके इस अस्पताल में कंपाउंडर की ज्वाइनिंग के लिए आया था। पढ़ाई में वो बहुत तेज नहीं था, लेकिन मेहनती था। थ्योरी उसे देर से समझ आती थी, पर जो एक बार सीख लेता उसे भूलता नहीं था। कॉलेज में वो किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। रवि सबसे पीछे की बेंच पर बैठने वाला लड़का था। लोग उसे कमजोर समझते थे, लेकिन रवि जानता था वो डर से नहीं, बस अनुभव की कमी से पीछे लास्ट ब्रांच पर बैठता था। रवि के हाथ में ज्वाइनिंग लेटर था, लेकिन उसकी पकड़ ढीली पड़ रही थी। नाइटफॉल मेडिकल सेंटर का नाम उसने कई बार सुना था। यहां काम आसान नहीं होता। उसके दिमाग में बार बार वही सवाल घूम रहा था। क्या वो इस जगह टिक पाएगा? पोस्टमार्टम रूम, खामोश लाशें और वो डॉक्टर अजय, जिनके बारे में कहा जाता था कि वो लाश को देखकर ही सच निकाल लेते हैं। रवि को डर इस बात का नहीं था कि काम मुश्किल होगा। डर इस बात का था कि कहीं पहली बार में ही उसे नाकाबिल न समझ लिया जाए। उसने एक गहरी सांस ली, दरवाजे पर हाथ रखा और सोचा, अब मैं पीछे हटता हूं तो लोग मेरा मजाक बना देंगे। रवि ने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। रवि हाथ में ज्वाइनिंग लेटर लेकर डॉक्टर अजय के केबिन में खड़ा था। डॉक्टर अजय ने ज्वाइनिंग कागज को देखते हुए बोले, यहां काम करना आसान नहीं है। रवि कुछ कहने वाला था, लेकिन अजय ने उसे रोक दिया। यह अस्पताल है, स्कूल नहीं। यहां गलती करने वालों कोई जगह नहीं। फिर उन्होंने सिर उठाकर रवि को देखा। अगर डर लगता है तो अभी बता दो। यहां रोज लाशें आती हैं और रोज अपने आप को मजबूत रखना पड़ता है। अजय की आवाज सख्त थी। अगर काम सह सकोगे तो रह जाओ, नहीं तो अभी निकल जाना, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। डॉक्टर अजय ने रवि को देखते हुए कहा, अभी एक लाश आई है जिसे तुम्हें ही अटेंड करना होगा। पोस्टमार्टम सिर्फ काटने का काम नहीं होता, समझने का काम होता है। सबसे पहले हम बाहर से देखते हैं। शरीर पर चोट, खरोंच, सूजन या खून के निशान। कपड़ों की हालत भी जरूरी होती है। उसके बाद शरीर का वजन, लंबाई और उम्र नोट की जाती है। यह सब रिपोर्ट का हिस्सा होता है। फिर अंदरूनी जांच होती है। छाती खोलकर दिल और फेफड़ों को देखा जाता है। दिल से पता चलता है कि हार्ट फेल हुआ या चोट लगी। पेट के अंग देखे जाते हैं। जिगर, पेट और आंतों से जहर या बीमारी के संकेत मिलते हैं। अगर जरूरत पड़े तो सिर की जांच होती है। दिमाग से पता चलता है कि अंदर चोट थी या जहर। हर अंग काटकर देखकर, वजन करके हम तय करते हैं कि मौत कैसे हुई।
अजय ने आखिर में कहा, पोस्टमार्टम में जल्दबाजी नहीं करनी, ध्यान से और दिमाग चलाना पड़ता है। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। ये उसका पहला दिन था, पहली लाश। उसके हाथ अपने आप ठंडे पड़ गए। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन आवाज गले में अटक गई। डॉक्टर अजय ने उसकी हालत देख ली। सख्त आवाज में बोले, डर लग रहा है तो ठीक है, लेकिन यहां डर के साथ ही काम करना पड़ता है। रवि चुपचाप सिर हिला दिया। डॉक्टर अजय और रवि पोस्टमार्टम रूम की तरफ चल रहे थे। रवि के कदम धीमे थे, लेकिन अजय के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अगर यह लड़का यहां टिक जाए, काम जल्दी सीख जाए, तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। उसी के साथ साथ यह भी चल रहा था उसके मन में, उसको जल्दी सीखने के लिए सख्त ट्रेनिंग देनी होगी। अगर यह लड़का यहां टिक जाता है तो मुझे इतना काम का प्रेशर भी नहीं रहेगा। दूसरी बात उसे यह भी परेशान कर रही थी, ये लड़का यहां नहीं टिक पाएगा। पहले ही दिन इसका डर निकल जाना चाहिए। उसे पता था, पोस्टमार्टम रूम पहली बार देखने वाला अक्सर टूट जाता है। आज की पोस्टमार्टम में अगर यह लड़का रुक जाता है तो यह सारा काम अकेले भी कर लेगा। मुझे रात भर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अजय यही चाहता था। वो सोच रहा था, आज इसे सब कुछ दिखाऊंगा, हर स्टेप समझाऊंगा, ऐसे ठंडे तरीके से कि इसका मन बैठ जाए। अजय को यकीन था, अगर रवि आज डर गया तो खुद ही नौकरी छोड़ देगा। और अजय को यही आसान रास्ता लगता था, बिना मना किए, बिना समझाए, डर से बाहर का रास्ता दिखा देना। पोस्टमार्टम रूम का दरवाजा सामने था। जैसे ही अजय ने पोस्टमार्टम रूम का दरवाजा खोला, ठंडी हवा का एक झोंका बाहर निकला। रवि ने एक कदम अंदर रखा और वहीं रुक गया। रवि को लगा उसके कानों में अपने दिल की आवाज गूंज रही है, और तभी उसे एहसास हुआ, यह जगह सिर्फ देखने से ही इंसान की रूह कांप जाती है। अजय ने धीरे धीरे दस्ताने पहने। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जैसे यह सब उनके लिए बिल्कुल सामान्य हो। अजय औजार उठाया। चाकू की हल्की आवाज कमरे में गूंजी। रवि का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। अजय ने काम शुरू किया। कोई जल्दी नहीं, कोई घबराहट नहीं। रवि बस खड़ा देखता रहा। उसके पैर भारी हो चुके थे। नजर हटाना चाहता था, लेकिन आंखें मान नहीं रही थीं। उसके दिमाग में बार बार यही चल रहा था, ये इंसान इतना शांत कैसे रह सकता है? क्या रोज ऐसा देखने से आदमी पत्थर दिल का बन जाता है? कमरे की ठंड अब रवि की हड्डियों तक पहुंच रही थी। सांस लेते समय उसे कमरे की गंध साफ महसूस हो रही थी। ज्यादातर लोग यहीं आकर समझ जाते हैं कि यह काम उनके बस का नहीं। मैं बस देख रहा हूं, तुम कितनी देर खड़े रह पाते हो। अजय छाती की जांच पूरी कर चुका था। उसने सावधानी से दिल को बाहर निकाला और एक स्टील की ट्रे में रख दिया। कमरे में फिर से रवि की आंखें उसी ट्रे पर टिकी थीं। उसने अपनी जिंदगी में कभी किसी इंसान का दिल ऐसे नहीं देखा था। अजय ने ट्रे को ठीक से रखा ही था कि अचानक ट्रे में रखी दिल हल्की सी हिली। धक। रवि को लगा शायद उसकी आंखों का धोखा है। फिर उस दिल की धक धक। अब आवाज साफ थी। रवि की सांस अटक गई। उसके पैरों से जैसे जमीन खिसक गई हो। उसकी नजर अजय के चेहरे पर गई। अजय चौंक गया था। जिस इंसान के हाथ कभी नहीं कांपते थे, आज पहली बार उसके हाथ कांपने लगे। उसने धीरे से वहां पे रखी दिल की तरफ देखा। दिल अब भी हल्के हल्के धड़क रहा था।
अजय के मुंह से अब आवाज नहीं निकल रही थी। अब सिर्फ वही आवाज गूंज रही थी, धक धक। अजय ने एक पल भी नहीं सोचा, तेज आवाज में बोला, चलो भागो यहां से। दोनों वहां से तुरंत भागने लगे। भागते हुए बाहर निकल गए, दरवाजा बंद किया और अपने अपने घर चले गए। सुबह सुबह अजय फिर से नाइटफॉल मेडिकल सेंटर पहुंचा। रात की थकान अब भी उसके चेहरे पर थी। सबसे पहले वह सीधे पोस्टमार्टम रूम की तरफ गया। दरवाजा खोला। कमरा बिल्कुल वैसा ही था, ठंडा, शांत, खाली। जिस बेड पर रात को लाश पड़ी थी वहां अब कुछ भी नहीं था। अजय की नजर हर कोने में गई, लेकिन लाश का कोई निशान नहीं था। वो धीरे धीरे अपने केबिन की तरफ चलने लगा। रास्ते में एक बुजुर्ग कर्मचारी झाड़ू लगा रहा था। अजय ने उसे रोका और पूछा, कल रात जो लाश आई थी वो कहां गई? बूढ़े आदमी ने झाड़ू रोककर अजय को देखा, फिर बोला, साहब, रात में तो कोई लाश आई ही नहीं। अजय का दिल जोर से धड़का। उसने तुरंत दूसरा सवाल किया, कल रात एक नया लड़का रवि नाम का न्यू ज्वाइनिंग के लिए आया था, वो आज नहीं दिख रहा। बूढ़ा आदमी हैरान हो गया और कहा, नहीं साहब, रात में तो कोई भी रवि नाम का आदमी ज्वाइनिंग के लिए नहीं आया था। आप किसकी बात कर रहे हैं? अजय वहीं खड़ा रह गया। उसके दिमाग में एक ही बात घूमने लगी, अगर रात में न कोई लाश आई थी न कोई इंसान, तो मैंने जो देखा वो क्या था? कोई सपना या कोई भ्रम? दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी और इससे कुछ नया सीखने को मिला होगा। हमारा मकसद सिर्फ मनोरंजन ही नहीं, बल्कि आपके दिल तक अच्छे संदेश पहुंचाना और सोच को जागृत करना भी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल खूनी मेकर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप आगे आने वाली नैतिक कहानियों और प्रेरणादायक घटनाओं को मिस न करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।